ये ऐसी चीजें हैं जो आपको उकसाएंगी अपनी जिंदगी में अपर लेवल पर, हायर लेवल पर आने के लिए। There is only one hesitation at the moment. Saturn is negative. अंधेरे को दूर करने के लिए गैजेट्स हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 21 अप्रैल के बाद बहुत सारी चीज़ें एरीज सक्सेसेस के लिए बदलेंगी। बहुत पावरफुल फ्यूल्स एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करेंगी। इस वक्त आपकी मस्कुलर एबिलिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ आपका टूल ऑफ सक्सेस है। इस वक्त आपकी नेचुरल स्किल्स लाइक सिंसियरिटी, क्रिएटिव आइडियाज़, पावरफुल प्लानिंग, एनर्जी लेवल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उकसाएंगी अपनी ज़िंदगी में अपर लेवल पर, हायर लेवल पर आने के लिए। उसमें इख्तियारात हो सकते हैं, उसमें सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, उसमें रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उसमें थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग स्किल्स या सोचने समझने की सलाहियत भी हो सकती है। सो दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन फ्रॉम 21st of April so on. Aries are to mature with responsibility sense, with high opportunity levels in all sectors like अगर कोई एरीज इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करना चाहता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे फुली सपोर्ट करेगी उसकी तालीमी सरगर्मियों को उसके मैक्सिमम लेवल के रिवॉर्ड्स देने के लिए। अगर कोई एरीज इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में है, सो दिस इज़ आइडियल विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाएगा, वो कैलकुलेट बहुत अच्छा कर पाएगा, वो बैंकिंग सेक्टर को इंडिविजुअली बहुत अच्छा मैनेज कर सकेगा, वो बैंकिंग सेक्टर को एज आ एम्प्लॉय बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, रियल्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, रियल्टर्स, ये जो बिल्डर्स हैं, इस तरह के तमाम काम जिसका ताल्लुक़ लोहे से, बिल्डिंग मटेरियल से, स्टॉक एक्सचेंज से, ये सब ग्रोथ में जाने वाले हैं इस हफ्ते से। द थिंग्स आर इन फेवर बाय द टाइम बिहेवियर। ये कोई वाइटामिन्स की सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इन दिनों बहुत सारी सब्जियां खाई हैं या बहुत सारा खाना खाया है, ग़िज़ा कंज्यूम की है तो आप तरक्की कर रहे हैं। इट इज़ बिहेवियर ऑफ टाइम, and this behavior of time is belong to solar system. The next advantage which is expected highly, that is Venus and Mercury both are in your first angle. Venus is a planet of love and care. Venus is a planet of life partnership decisions. Venus is a planet of your peace and pleasure. Venus is a planet of your material advantages. ये उस तरह की फीलिंग्स को इन्हेंस कर देगा। तो ड्राई नेचर एरीज दोबारा ट्रैकफुल होंगे विद हाई फीलिंग्स, जिसकी वजह से वो रिश्तों को भी महसूस कर सकेंगे, उनकी ड्यूटीज़ निभा सकेंगे, उनकी मोहब्बतें ले सकेंगे एंड उनके लिए वेलफेयर के प्लान्स कर सकेंगे। सो रिलेशनशिप क्राइसिस रिजॉल्व होने वाले हैं 21 अप्रैल से सो ऑन। मरकरी का फर्स्ट एंगल पर होना आपकी कम्युनिकेशन को मैजिकल करेगा। मरकरी की दो और भी सिग्निफिकेंस हैं, मरकरी के दो और भी फ़ायदे हैं एरीज़ के लिए। एक तो ये फैमिली यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आप अपने ब्लड रिलेटिव से कर रहे होते हैं, ड्यू टू सम रीज़न अक्सर घरों में कंप्लेंट्स पैदा हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अनयूजुअल नहीं है। सम टाइम आप इरिटेटेड होते हैं, सम टाइम घर में से कोई मेंबर इरिटेटेड होता है, सम टाइम नज़रियात आपस में नहीं मिलते, सम टाइम कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेस के भी इश्यूज होते हैं। लेकिन एट द एंड व्हेन यू आर इन्वॉल्व फॉर द फैमिली यूनिटी, सो आप कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे एंड फैमिली में एक इत्तफाक और बरकत पैदा होगी। नॉट ओनली इन द फैमिली बट विद योर फ्रेंड्स, अजीज़ व अकारब, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, इवन कुलीग्स, को वर्कर्स, इन सब के साथ भी। एंड आपका सूरज आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है। इट इज़ आइडियल टू डिसाइड समथिंग, ऑल टाइप ऑफ डिसीजन लाइक ट्रैवलिंग डिसीजंस, educational decisions, investment decisions,
रिलेशनशिप डिसीजंस, रिस्की डिसीजंस, या फिर अदरवाइज लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन, घर का ताज़ीन व आराइश करना, या डील करते हुए किसी के टर्म्स एंड कंडीशन मान लेना, या डील को मैच्योर करने के लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाकर भी अपने डिसीजंस बदल लेना। दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग एंड ऑल डिसीजंस आर ऑन मेरिट्स। लॉस नहीं करेंगे, म्यारी होंगे। आखिरी पॉजिटिव खबर, आपका जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर है, सो यू आर लकी आल्सो नाउ अ डेज। जुपिटर थर्ड एंगल पर, यू आर लकी फॉर अदर्स, यू आर नॉट लकी फॉर योर सेल्फ। सो आपके बनाए हुए प्लान्स, आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड प्लानिंग्स, आपकी एक्यूरेट प्लानिंग्स आपके कुलीग्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बहन भाई, इन सब को सपोर्ट करेगी। There is only one hesitation at the moment. Saturn is negative and Saturn को हम ये कह सकते हैं कि वो आपके लिए इस वक्त 40% रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करने का वजह बन रहा है। एंड इन एस्ट्रो साइंसेस इट इज़ कॉल्ड एज साढ़ सत्ती। सो जब तक सैटर्न अब आपके लिए 12th एंगल पर है, तब तक आपके लिए ये प्रॉब्लम्स रहेगी। सैटर्न इज़ इन पाइसेस एंगल, सो इसकी वजह से आपको वो ट्रबल फेस करनी पड़ेंगी जिनमें डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, ट्रबल इन हेल्थ, एक्सीडेंटल चेंजेस, इंसल्ट्स, लिटिगेशंस, इस तरह के इश्यूज़ रहेंगे। इट इज़ अ टाइम बिहेवियर इन द सर्टन एंगल। सैटर्न जो है ये आपके लिए कैरियर में जो कामयाबियाँ मिलती हैं उसे लेट कर सकता है। लेकिन जब सात में से 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हों और एक प्लैनेट आपके लिए मुखालफत में हो, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर इसके दूसरी साइड को सुने, अगर आप जिस्मानी तौर पर सारे ठीक हैं और किसी जिस्म के एक हिस्से पर सुई भी चुभे तो वो आपके पूरे जिस्म के सुकून को बर्बाद करती है। सो सैटर्न वो सुई की तरह है इस वक्त, वो उस नीडल की तरह है जो अब आपके सारे सुकून को बर्बाद कर सकता है। सो इन माय ओपिनियन आपको सैटर्न को आर्टिफिशियली रिजॉल्व करना चाहिए एंड इसकी इजाज़त हमें नेचर देती है। आपने देखा होगा कि लेट्स से रात हो जाए, ये विल ऑफ नेचर थी, अंधेरा फैल गया, लेकिन हम अगेंस्ट द नेचर जाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाइट्स क्रिएट कर लेते हैं और अंधेरे को रिपेल कर देते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे बहुत गर्मी आ जाए एंड आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही हो, लेकिन हम अपने एरिया में, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में जितनी ठंडक चाहते हैं जिससे हम कंफर्टेबल रहें, उतनी ठंडक का इंतज़ाम कर लेते हैं बाय यूजिंग सम गैजेट्स। सो नेचर चाह रही थी गर्मी हो, नेचर चाह रही थी अंधेरा हो, नेचर चाह रही थी सर्दियां हो, लेकिन इंसान ने इतनी रिसर्च करके तरक्की कर ली है कि वो नेचर के बिहेवियर्स को रीड करने लग गया है एंड फिर उसने कुछ काउंटर डोट्स भी क्रिएट कर लिए। सो गर्मी को दूर करने के लिए मशीनरीज़ हैं, अंधेरे को दूर करने के लिए गैजेट्स हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए 2 ही रेमेडीज़ हैं। एक साइंटिफिक रेमेडी है, एक स्पिरिचुअल रेमेडी है। स्पिरिचुअल रेमेडी इज़ सूरह शम्स 5 times in a day and scientific remedy is blue sapphire of 10 carats in right hand ring finger if you are a male. If you are a female so उसे लॉकेट में भी पहना जा सकता है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि जब सूरह शम्स पढ़ी जाए तो दिल से पढ़ी जाए और जब ब्लू सफ़ायर लिया जाए तो नेचुरल लिया जाए। हीटेड ब्लू सफ़ायर एक्सेप्टेबल है, ट्रीटेड ब्लू सफ़ायर एक्सेप्टेबल नहीं है, या टोटली नेचुरल लें। जितना स्टोन नेचुरल होगा उतना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हमने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स साउथ अफ्रीका से और कश्मीर से मंगवा कर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। सो जो एरीज़ इस वक्त साढ़ सत्ती के इम्पैक्ट के अर्लियर दौर में ही, अभी इब्तदाई दौर है, उसमें ही उलझने लग गए हैं, उन्हें ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी ब्लू सफ़ायर की, क्योंकि यही दौर आगे जाके सिवियरिटी इख्तियार करता जाएगा। आपके रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, आपकी विल कम होती जाएगी एंड टाइम डिस्ट्रक्शंस बढ़ती जाएंगी। सो बजाय इसके कि बहुत सारे नुकसान उठाकर फिर आप ब्लू सफ़ायर पहनने की तरफ जाएं, मेरा मशवरा है कि इसे इब्तदाई तौर पर ही डील कर
लिया जाए एंड वहाँ से इसे कंट्रोल करना आसान होता है। सो गो विद 10 कैरेट ऑफ ब्लू सफ़ायर विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में जो इस वक्त के प्लानिटरी एक्शंस थे, अल्लाह ताला की ये नेमतें आपकी खिदमत में तशरीह करने की कोशिश की। उम्मीद है इससे आप वक्त के सलूक को अच्छे अंदाज से समझे होंगे एंड अपने डिसीजंस एहतियात से एंड प्रोडक्टिव वे में लेंगे। जब आपको कोई फ़ायदा इस वीडियो के बाद मुयस्सर आए, इस नॉलेज के बाद मुयस्सर आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।